हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि सिविक्स का है। ठीक है, सिविक्स का ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। तो इसमें आपको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है जिसमें कि आप उसका सटीक जवाब एक ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन कहा गया है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन कहा गया, तो रियल बात है। आखिर क्यों कहा गया है, इसके कारण क्या है? अरे भैया, इसको अगर हम लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन कहते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। बोलिए, जनता की दृष्टि से लोगों को, इसीलिए तो इसको सबसे अच्छा या बेहतर शासन माना गया है या कहा जाता है। आपने पूछा है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का उल्लेख करें। लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाए? सबसे अच्छी मतलब जितने भी शासन करने के तरीके हैं, जितने भी देश को चलाने के तरीके हैं, उनमें से सबसे अच्छा अगर तरीका है शासन करने का तो वो है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन अगर कहा गया है तो क्यों कहा गया है, इसके कारण क्या है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और हम इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि क्वेश्चन रहेगा कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों कहा गया है या क्यों कहते हैं। तो आप इसका जवाब देंगे कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। अगर मान लीजिए पहले राजाओं का शासन था, ठीक है, पहले राजा लोग शासन करते थे। अभी तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, मतलब जनता के द्वारा ही देश को चलाया जाता है। अब कैसे चलाया जाता है? जब जनता जिसे चुनती है वही देश को चलाता है ना। बोलिए, इसीलिए हम कहते हैं जनता के शासन और जनता के अनुकूल देश को चलाया जाता है। लेकिन राजाओं के शासन में क्या होता था कि राजाओं के शासन में राजा के अनुकूल, राजा के अनुसार से राज्य चलता था। वहां पे किसी व्यक्ति के मन, किसी व्यक्ति के विचार के आधार पर नहीं चलता था। राजा जो बोलेगा वही होगा, वही उसी के अनुसार से सारा काम या सारा व्यवस्था होता था। ठीक है, तो सबसे पहला हम बता रहे हैं, पहला है कि जनमत पर आधारित शासन। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। इसमें जो गुण है, लोकतंत्र में जो गुण है, यह गुण किसी और शासन व्यवस्था में बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या इसमें क्या ऐसा खास चीज है लोकतंत्र में जो कि सबसे अच्छा माना गया है? तो सबसे पहला गुण तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पेज को मूव कर लेते हैं इधर। अब ठीक है, देखिए, तो पहला मैंने क्या लिखा है? जनमत पर आधारित शासन। देखिए, कहता यह जो शासन है जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। मतलब जनता की इच्छा के अनुसार, जनता जैसा चाहेगी उसी के अनुसार से चलेगा। चूंकि यहां पे जो लिखा है जनमत पर आधारित शासन, जन का मतलब होता है जनता और मत का मतलब हो गया उसका विचार। जो जनता का विचार है, जनता का मत है, उसी के आधार पर शासन होगा। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अच्छा शासन है और बाकी लोगों के लिए शासन अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सभी लोगों के हितों के लिए, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रख के ही शासन किया जाता है। किसी के अंदर भेदभाव या किसी को अधिक अधिकार, किसी को कम अधिकार, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी के हितों को देखते हुए यहाँ पे ये आधारित शासन मतलब शासन चलाया जाता है। तो आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि जन मत पर आधारित शासन का मतलब जनता के आधार पर शासन जनता की इच्छा के अनुसार से चलाया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं जनमत पर आधारित शासन, जनता के इच्छा के अनुसार। इसमें सभी जनता, जितने भी लोग हैं, सभी व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रख करके ही शासन चलाया जाता है कि किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो, सभी व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो, सभी व्यक्ति के हितों के लिए हो, वैसा ही होना चाहिए ये शासन। ठीक है, नेक्स्ट है
दूसरा में लिखा है उत्तरदायी, जिम्मेवार और अवैध शासन व्यवस्था। तो हम, अगर आप हमारे पहला वीडियो आप नहीं देखें तो उत्तरदायी, जिम्मेवार और अवैध शासन के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप हमारे चैनल पे जाएं और इस वीडियो को जरूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें। वहां पे उत्तरदायी, जिम्मेवार क्या होता है, वैध शासन व्यवस्था क्या होता है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया गया है। आई होप, मुझे जहां तक लगता है कि आप जरूर से जरूर समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी हम उतना तो डिटेल से इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको समझा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था, ठीक है। इसका दूसरा गुण क्या? पहला तो गुण था कि जनमत पर आधारित शासन। यह जो शासन होता है जनता के इच्छाओं के अनुसार से चलाया जाता है, इसीलिए कहते हैं जनमत आधारित शासन। जनता जिसे सरकार चुनेगी वही सरकार बनेगा, जनता जिसे हटाएगी वही हट जाएगा। तो ये जनता पर आधारित, जनमत आधारित। ठीक है। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन क्यों होता है? देखिए, उत्तरदायी होता है भैया, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकतंत्र में क्या होता है, वैधानिक मतलब नियम तौर तरीके से ही जनता क्या करती है, सरकार को चुनती है। ऐसा नहीं कि जिसको मन किया वैसा बोलिए सरकार रहेगा, वैसा कुछ नहीं। वो एक नियम तौर तरीके से सरकार का चुनाव करती है ना, जिसमें कोई भी बाद में यह सवाल नहीं उठा सकता है इसके चुनाव पर कि यह गलत तरीके से चुनाव हुआ है या गलत सरकार है, क्योंकि आप भी तो उसको खुद चुने हैं। ठीक है, आप वोट देके खुद उसको चुने हैं, तो ये तो नियम तौर तरीका से चुने हैं। तो सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेवार होती है। होती कि नहीं होती है? क्योंकि जब जनता किसी को चुनती है तो जो सरकार बनती है, ठीक है, उस सरकार का क्या कर्तव्य बनता है कि हम जनता के हित के लिए काम करें, ना कि अपने लिए। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि सरकार भी क्या करता है, जन कल्याण मतलब जनता की कल्याण, जनता की भलाई के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार होती है। उसकी जिम्मेदारी है कि जनता का देखरेख करना, उसके इच्छाओं को ध्यान में रखना, उसके हित के लिए काम करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा में समानता और स्वतंत्रता का पोषक। समानता कहता है लोकतंत्र के अंतर्गत मतलब लोकतंत्र में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। वो कौन जाति के, किस वंश के, किस रंग के, किस धर्म के, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें सभी को समानता का अधिकार मिलता है। लेकिन अन्य शासन व्यवस्था में हो सकता है उसको ये सभी चीजों से वंचित रहना पड़ सकता है, मतलब उसको इतना अधिकार नहीं मिलता है या फिर इतना उसको समानता नहीं मिलता वहां पे, है ना। स्वतंत्रता, कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति है तो उसका बेटा या उसका बेटी के लिए, उसके परिवार के लिए अलग नियम कानून रहेगा और जो गरीब है, गरीब लोगों के लिए अलग नियम कानून रहेगा, कठोर कानून रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप फ्रांस की क्रांति में देखे थे कि गरीबों को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जो बाकी अन्य दो स्टेट के लोग थे उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता था। तो वहां क्या था, समानता। और वहां किसका शासन था? तो भैया राजा का शासन था ना, इसीलिए ऐसा होता था। लेकिन यहाँ तो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बिल्कुल ये सब नहीं होगा। ठीक है, लोकतंत्र में समानता का अधिकार, ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। इसीलिए स्वतंत्रता का मतलब कानून के सामने सभी नागरिक को समान माने जाएंगे। ठीक है, जितना अधिकार एक गरीब को मिलेगा उतना ही अधिकार एक अमीर को भी मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो सभी नागरिकों को अपने विचार, ठीक है, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है कि जितने भी जनता है, जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक आपस में अपना जो विचार हैं, अपना जो भाषण है या सभा है, ये सभी करने का छूट मिला। ऐसा नहीं कि आप भाषण नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि आप अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप सभा को नहीं कर सकते। ये सभी चीजों का छूट दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में है कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। कहते हैं इनमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। जितने भी नागरिक हैं सभी को समान अधिकार मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीता है ना, उसे हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो, उससे कोई मतलब नहीं।
जैसे कि आपको आजादी के पहले की बात देखिए, छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब की भावना, ये सभी जाति, धर्म और लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव होता था। लेकिन उसमें क्या था, व्यक्ति में जो गरिमा था उसका नहीं रहता था। जैसे गरीब है तो उसका मजाक उड़ाना, या जो उच्च नीच की भावना है, इन सब चीजों से लोगों के मन में इतना ठेस, इतना हृदय में इतना चोट पहुंचता था कि लोगों को जीना बेकार लगता था, लोगों को जीना नहीं लगता था। तो लोगों के, व्यक्ति की जो गरिमा है उसमें वृद्धि होती है। हम कह सकते हैं कि इनमें सभी नागरिक को समान माना जाता है। सही बात है, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो मतलब यह है कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान माना जाना चाहिए, सभी व्यक्ति की गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसे जीना है। ठीक है, किसी को नीच दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो। नंबर 5 जो है, नंबर 5 में लिखा है कि विविधताओं का सामंजस्य। ठीक है, कहता यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। सामंजस्य, देखिए विविधताओं मतलब अनेक तरह का जो विविधता पाया जाता है, चाहे भाषा हो, जाति हो, धर्म है, तो उनमें से एक टकराव आते रहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि टकरावों को टालने और संभालने का तरीका देता है कौन? लोकतंत्र। और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। मतलब अगर गलत होता है तो उसको सुधारने का, संशोधन करने का जो गुंजाइश होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में काफी विचार विमर्श के बाद भी निर्णय लिए जाते हैं। कहते लोकतंत्र में जो काफी विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए सरकार कोई नियम, कोई कानून बनाएगा तो सबसे पहले बहुत सारा बैठक करेगा, बैठक करने के बाद वो एक अपना विचार लेगा और उस विचार में देखेगा कि हमारा जो विचार है कि उसमें लाभ क्या होगा, लोगों के लिए हित में क्या होगा, नुकसान क्या है लोगों को, ये दोनों चीज को पहले देखेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाभ, नहीं, हानि भी चेक करेगा। लाभ और हानि दोनों चीज को चेक करने के बाद अगर लगा कि 80% या 90% इससे लाभ है और 10% ही हानि है तो इसको लागू करेगा। चलिए, अधिकतम तो लाभ हो रहा है ना, तो 1-2% या 5% मायने नहीं रखता है। तो कहने का मतलब टकरावों को संभालने का तरीका देता है लोकतंत्र और इसमें गलतियों को सुधारने का भी मौका देता है। लोकतंत्र में काफी विचार विमर्श करने के बाद, है ना, इसका निर्णय देर हो सकता है ना, लेकिन आपका निर्णय एकदम अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है, इससे टकराव भी टल जाता है। जैसे राजा ने कोई निर्णय लिया कि इसको फांसी की सजा दे दो तो दे दिया अचानक, लेकिन हमारे लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगी, है ना, जांच अच्छी तरह से जांच होने के बाद पूरा परफेक्ट पता चलेगा, चाहे ये जांच करने में 5 साल क्यों नहीं लग जाए, वो मंजूर है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने निर्णय देगा तो वह निर्णय एकदम सटीक और 100% क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी। नहीं तो अगर उसके बीच में पता चला कि ये कुछ गलत हो रहा है तो उसमें इंप्रूव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें 5 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 है जनमत पर आधारित, मतलब जनता के इच्छाओं पर आधारित शासन किया जाता है। तो आप पॉइंट को याद रखेंगे, बाकी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझिए और उसके अनुसार से अपने लैंग्वेज में इसको लिखिए, है ना। जैसे एग्जाम में क्या लिख रहा था कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कोई जरूरी नहीं है कि हम कठिन से कठिन भाषा लिखेंगे तभी हमको ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, बस एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप इस चीज को समझें या नहीं समझें, ये चीज को चेक करता है। अब देखिए, जनमत पर आधारित शासन मतलब जन का मतलब जनता और मत का मतलब जो जनता का विचार है। जनमत जनता के विचार पर, जनता के मत पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। कौन शासन व्यवस्था होता है? लोकतंत्र। पूछेंगे कि किस शासन व्यवस्था में जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था होता है, बोलेंगे लोकतंत्र में होता है। इसमें जनता के इच्छाओं का ध्यान में रखते हुए शासन किया जाता है ना, उसके इच्छाओं को नकारा नहीं जाता, उसकी इच्छाओं को देखते हुए काम किया जाता है और शासन किया जाता है। दूसरा उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध शासन। तो जनता जिस उम्मीदवार को चुनती है, जिस सरकार चुनती है, वह सरकार जनता के कल्याण, उसके भलाई के लिए काम करेगी और उसके प्रति जिम्मेवार होगा वो, है ना।
कि अगर वो कोई काम करेगा या अगर लोगों की कोई परेशानी दिक्कत है तो उसका जिम्मेदारी सरकार को ही है, दूसरा को कोई नहीं। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, लोकतंत्र में सभी को, है ना, सभी को कहने का तक कानून के सामने सभी नागरिक को समान माना जाता है, ठीक है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो इससे दो चीज रखना है कि लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं, बराबर इक्वल माने जाते हैं, कोई अधिक अमीर गरीब इसको कोई मतलब नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, बस इसी चीज को समझना है। नंबर 4 में व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, इनमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है, सही बात है, सभी व्यक्ति की गरिमा के साथ जीता है, जितने व्यक्ति सभी गरिमा के साथ जीते हैं, मतलब ये अपने आप नहीं सोचते कि हमको कोई मतलब छीन भावना से देखता है कि ये तो गरीब है, ये देखो कितना कैसा है, गरीब आदमी के पास न बैठना, ये आपका जो हे दृष्टि से जो होता है ये भावना में लोग नहीं कर सकता है। अगर उसके मन में चोट पहुंचाया तो वो क्या कर सकता है, वो आपके प्रति, है ना, आपके प्रति उसके पास अधिकार है। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उस पर वो क्या कर सकता है, कोर्ट में आप इस बात को बोल सकता है कि हमारे प्रति ये ऐसा भावना रखता है, तो आपके लिए ये बहुत ही दिक्कत होगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, उसके लिए नियम कानून बना है। नंबर 5 विविधताओं का सामंजस्य, मतलब कितना भी टकराव क्यों ना हो जाए, ये सभी टकरावों को संभालने का एक तरीका ही तो देता है लोकतंत्र, गलती को सुधारने का मौका भी तो देता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र ऐसा कैसे हो संभव होता है, क्योंकि ये जो भी निर्णय देगा उसमें देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहने का मतलब गलतियों को सुधारने का अवसर इसको प्राप्त होता है, गलती को सुधार सकता है और फिर जो निर्णय आएगा वो देर से आएगा लेकिन सटीक आएगा, एकदम बिल्कुल सही तरीके से आएगा, सभी के इच्छाओं को देखते हुए ही आएगा, गलत निर्णय नहीं होगा, ठीक है। तो यह वीडियो यहीं तक खत्म हो गया। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर लगेगा कि लोगों के हम काम में आ रहे हैं तो हम इस चैनल को बनाए रखेंगे, और अगर लगेगा कि हम लोगों के काम में आ ही नहीं रहे हैं तो इस चैनल को हम डिलीट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आई होप, हमें जहां तक उम्मीद लगता है कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।